तोशाखाना रेफरेंस में आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी पर फर्द जुर्म आयद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इश्तिहारी करार। दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए। अदालत का नवाज शरीफ की जायदाद जब्त करने का भी फैसला। एहतसाब अदालत के जज असगर अली ने तोशाखाना रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद की। मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समात पर गवाहान को तलब कर लिया। केस की समात 24 सितंबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 17 सितंबर तक मौखर। पाकलेन रेफरेंस में आसिफ जरदारी ने फिर फर्द जुर्म रोकने की दरख्वास्त दायर कर दी। नैब ने आसिफ जरदारी की दरख्वास्त की मुखालफत कर दी। फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर है। आसिफ जरदारी ताखीरी हरबे अपना रहे हैं। अदालत ने आसिफ जरदारी की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिया। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करा दिया जा चुका है, क्या कहेंगे? सहाफ़ी का आसिफ जरदारी से सवाल। नवाज शरीफ अपने जिम्मेदार खुद हैं, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। आसिफ जरदारी का जवाब, आप पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी, इस पर क्या कहेंगे? आसिफ जरदारी से सवाल। इससे पहले भी ऐसा होता रहा है, पहले भी सुरखरू होते रहे, अब भी होंगे। साबिक सदर का जवाब। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं पाकिस्तान ने मुश्किल सूरत हाल में मईशत को बेहतर किया। पाकिस्तान इक्तिसादी मुश्किलात पर काबू पा रहा है। मुश्किलात के हल के लिए यूनिवर्सिटीज़ में तहक़ीक़ात ज़रूरी हैं। हमें पुरान मुज़ाकरात के ज़रिए मुश्किलात का हल निकालना सिखाया गया। मुज़ाकरात और भाईचारे के फ़रोग़ से मुआशरे को बेहतर किया जा सकता है। मक्का और मदीना में भी अमन के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया गया। SCCP के जॉइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल वाजियाब। सोशल मीडिया पर जारी बयान में साजिद गोंदल ने कहा कि वो वापस आ गए हैं और महफूज हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने भी साजिद गोंदल की वाजियाबी की तस्दीक कर दी। बड़े अफसर के मुकाबले में छोटे अफसर की जीत। IG पंजाब पुलिस शुएब दस्तगीर तब्दील। इनाम गनी नए IG तैनात कर दिए गए। CCPO लाहौर उमर शेख अपने ओहदे पर काम करते रहेंगे। ज़राए के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न और हुकूमत की तरफ से फैसला किया गया है। 2 साल में पंजाब पुलिस में 5 IGs तब्दील हो चुके हैं। पुलिस में तनाज़ात बढ़ने लगे। एडिशनल IG तारिक मसूद यासीन का नए IG के साथ काम करने से इनकार। तारिक मसूद यासीन ने DIG हेडक्वार्टर्स को मुरासला भिजवा दिया। कहते हैं इनाम गनी जूनियर हैं, उनके मातहत काम नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। इमरान खान IG पंजाब के रवैये पर नाराज़। IG पंजाब तब्दील करने की मंजूरी दी। कहते हैं IG पुलिस की नीयत पर शक नहीं, लेकिन मसला डिलीवरी का है। IG पंजाब वज़ीर आला के इख्तियारात से तजावुज़ नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना अराकीन को कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर एतमाद में लिया। मुतादिद निकात की मंजूरी दे दी गई। नेपरा ने भी अपनी रिपोर्ट जमा करा दी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और अहले खाना के लिए एक और मुश्किल। FIA ने अल अरेबिया शुगर मिल्स के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। अल अरेबिया शुगर मिल्स को नोटिस जारी करते हुए रिकॉर्ड तलब। अफसरान को भी ज़ाती हैसियत में बुला लिया गया। अल अरेबिया शुगर मिल्स ने इंक्वायरी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। तमाम टैक्स कानूनी तौर पर अदा किए गए। तलबी के नोटिस कालअदम करा दिए जाएं। दरखास्त में इस्तेदा। समझता हूँ सबक बाग है जो इमरान खान साहब ने पहले
कई साल तक कौम को दिखाए, और अब वही सब्ज़ बाग वो कराची के लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये चूरन बिकेगा। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं हुकूमत नहीं चाहती कि नवाज शरीफ कभी वापस आएं। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ को पहले अपनी सेहत पर तवज्जो देनी चाहिए। लोग इस जबर के निज़ाम से तंग आ चुके। पार्लिमानी निज़ाम को कभी चलने ही नहीं दिया गया। पूरी कौम की नज़रें APC पर हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से स्पीकर परवेज़ इलाही की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, वर्किंग रिलेशनशिप और फलाह आमा के मंसूबे पर बातचीत। उस्मान बुज़दार कहते हैं मुस्लिम लीग काफ इत्तेहादी है और हम मिलकर अवामी खिदमत करते रहेंगे। APC के नाम से नया ड्रामा भी नाकाम होगा। परवेज़ इलाही बोले अवाम की खिदमत में कोई रुकावट हायल नहीं होने देंगे। लोगों को रिलीफ देने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासिर अफराद की तादाद 2,77,00,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 9,01,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 1,94,000 से ज़ायद। ब्राज़ील में 1,27,517, बरतानिया में 41,586, इटली में 35,563, स्पेन में 29,594, फ्रांस में 30,764, मैक्सिको में 68,484, भारत में 73,923, ईरान में 22,542 और रूस में 17,993 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। 24 घंटों में 9 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 6,359 तक पहुँच गई। मुतासिर अफराद 2,99,659 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 1,30,969 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 97,389, खैबर पख्तूनख्वा में 36,711, इस्लामाबाद में 15,780, बलूचिस्तान में 13,421, गिलगित बल्तिस्तान में 3,068 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,340 हो गई। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास। अस्करी हुकाम समेत मुताल्लिका महकमों के नुमाइंदगान की शिरकत। इजलास में रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट होने वाले मुस्बत केसेस की तादाद का जायज़ा लिया गया। मुल्क भर में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के हवाले से भी इक़दाम का जायज़ा लिया गया। तालीमी इदारे खोलने के हवाले से हेल्थ गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल दरामद पर जोर। मोहम्मद की तहसील साफ़ी में संगे मरमर की कान बैठने से 22 कारकुन जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। 11 ताहाल लापता। रेस्क्यू टीमें मलबे तले दबे मेहनत कशों को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। मार्बल माइंस में मामूल के मुताबिक काम हो रहा था कि कान अचानक धमाके से बैठ गई। PDMA के मुताबिक पिशावर से 5 एम्बुलेंसेज और 1 रिकवरी व्हीकल भी मोहम्मद भेज दी गई है। और सऊदी अदालत ने सहाफ़ी जमाल खाशिकजी कत्ल के इल्ज़ाम में 8 अफराद को कैद की सज़ा सुना दी। 5 मुजरिमान को 20 साल, 1 मुजरिम को 10 साल और 2 मुजरिमान को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। अदालत के हतमी फैसले में 5 मुजरिमान की सज़ाए मौत को कैद में बदला गया। और सऊदी अदालत ने सहाफ़ी जमाल खाशिकजी कत्ल के इल्ज़ाम में 8 अफराद को कैद की सज़ा सुना दी। 5 मुजरिमान को 20 साल, 1 मुजरिम को 10 साल और 2 मुजरिमान को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। अदालत के हतमी फैसले में 5 मुजरिमान की सज़ाए मौत को कैद में बदला गया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के सहाफ़ी जमाल खाशिकजी को 2 अक्टूबर 2018 को सऊदी सिफारतखाने में कत्ल किया गया था।